हम इस ऑडियो बुक में हमारे ह्यूमंस चक्र के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे ह्यूमंस चक्र कैसे काम करते हैं। भाग 7। आज्ञा अंतर्ज्ञान का द्वार। संगीत, गहरी की ध्वनि, धीमी वायलिन और हवा की गूंज। प्रस्तावना, मौन से दृष्टि तक। रात का समय था। आसमान नीला नहीं, गहरा बैंगनी हो गया था। हवा में ठंडक थी और आसपास के पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। आरव अब विशुद्धि चक्र से आगे बढ़ चुका था। उसकी वाणी शुद्ध थी, उसका हृदय निर्मल। अब साधु ने कहा, आरव, तू अब उस द्वार पर है जहां दृष्टि केवल आंखों की नहीं, आत्मा की होती है। यह द्वार है आज्ञा चक्र, ज्ञान और अंतर्ज्ञान का केंद्र। आरव ने सिर झुकाया। साधु बोले, यह तेरे भौहों के बीच का कमल है। जब यह खुलता है तो समय और स्थान एक ही बिंदु में समा जाते हैं। पहला अनुभव, समय का वृत्त। संगीत, गहरी घंटियों की ध्वनि, रहस्यपूर्ण पवन लहरें। साधु ने आरव को ध्यान में बैठाया। उन्होंने कहा, अपनी दृष्टि को भीतर मोड़, बाहर की आंखें बंद कर, भीतर की आंख खोल। आरव ने धीरे से सांस ली और भौहों के बीच ध्यान लगाया। पहले तो अंधेरा था, पर कुछ क्षणों बाद वहां एक नीला नीला प्रकाश चमकने लगा। वो प्रकाश गोल घूम रहा था, जैसे कोई ब्रह्मांडीय वृत्त, जहां हर किरण एक समय की कहानी कह रही थी। धीरे धीरे उसने देखा, उसका अतीत उसी वृत्त में है, उसका बचपन, उसके निर्णय, उसकी गलतियां। फिर उसने देखा उसका वर्तमान, वह साधक जो अब ध्यान में बैठा है। और फिर एक रेखा उसके आगे फैली, भविष्य की। वो चौंका, पर डर नहीं था। वो बोला, गुरुदेव, मैं देख सकता हूं, सब एक साथ, एक ही रेखा में। साधु मुस्कुराए। यही आज्ञा चक्र की दृष्टि है, जहां समय एक भ्रम बन जाता है। दूसरी अनुभूति, माया का पर्दा। संगीत, वीणा की धीमी तान, रहस्यमयी होमिंग। अचानक उस नीले प्रकाश के बीच आरव ने कई चेहरे देखे। लोग, स्थान, घटनाएं, कुछ वास्तविक, कुछ काल्पनिक। वो बोला, गुरुदेव, यह सब क्या है? साधु बोले, ये माया है, विचारों का पर्दा। जब आज्ञा चक्र खुलने लगता है तो पहले मन की छवियां प्रकट होती है। इन्हें देखकर भ्रमित मत होना। आरव ने गहरी सांस ली। वो दृश्य धुंधले होने लगे। धीरे धीरे केवल एक श्वेत प्रकाश बचा, शांत, स्थिर, निर्मल। साधु बोले, अब तू वास्तविक दृष्टि के करीब है, जहां मन नहीं, चेतना देखती है। आत्मदर्शन, मैं कौन हूं? संगीत, मृदु ओंकार की गूंज। साधु ने पूछा, आरव, अब बताओ, तू कौन है? आरव ने आंखें खोली। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें गहराई से भरी। वो बोला, मैं शरीर नहीं हूं, विचार नहीं हूं, नाम नहीं हूं। मैं वो प्रकाश हूं जो इन सबको देख रहा है। साधु ने कहा, यही आज्ञा चक्र का जागरण है, जब दृष्टा स्वयं को देख लेता है। तीसरी परीक्षा, भ्रम और सत्य के बीच। संगीत, रहस्यमयी तबला, पृष्ठभूमि में ओंकार का धीमा स्वर। अगले दिन ध्यान में बैठे आरव ने देखा, एक दृश्य बदलता है। कभी वो स्वयं को बच्चे के रूप में देखता, कभी वृद्ध, कभी अलग अलग जीवनों में। वो घबरा गया, गुरुदेव, क्या ये मेरे पिछले जन्म है? साधु बोले, शायद, या शायद तेरे चेतन मन की यादें। आज्ञा चक्र केवल देखने की शक्ति देता है, पर उसे समझने का विवेक हृदय देता है। आरव ने महसूस किया, सत्य देखने से पहले मन को स्थिर होना जरूरी है, वरना दृष्टि भी माया बन सकती है। प्रकाश का मार्ग, अंतर्ज्ञान का जन्म। संगीत, घंटियों की हल्की ध्वनि, सफेद प्रकाश का प्रभाव। ध्यान के गहराते ही आरव के भौहों के बीच नीला प्रकाश अब सफेद हो चुका था। वो प्रकाश अब केवल दिखाई नहीं दे रहा था, वो उसके भीतर बह रहा था। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, सीधे उसके हृदय में उतरने लगा। वो बोला, गुरुदेव, मैं प्रश्न पूछता नहीं,
पर उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। साधु बोले, यही अंतर्ज्ञान है। बिना सोचे जान लेना, बिना तर्क के सत्य पहचान लेना। आरब मुस्कुराया। अब मैं सोचता नहीं, मैं देखता हूं। ब्रह्मांडीय दृष्टि, तीसरी आंख का खुलना। संगीत, शंख और गहरी वायलिन की तरंगे। साधु ने कहा, अब अंतिम चरण है। अपनी दृष्टि को ऊपर, सिर के मध्य की ओर ले जा। वहां ध्यान दे, जहां आकाश और प्रकाश एक होते हैं। आरव ने धीरे से ध्यान लगाया। अचानक उसके मस्तक से प्रकाश की एक किरण निकली। वो ऊपर उठी, आकाश में तारे की तरह फैल गई। अब उसे पृथ्वी छोटी लगने लगी। वो देख सकता था लोगों के विचार, भावनाएं, ऊर्जाएं। वो सुन सकता था बिना बोले जाने वाले शब्द। वो बोला, गुरुदेव, सब कुछ एक है। हर जीव, हर तारा, हर चेतना। साधु मुस्कुराए। अब तू देख रहा है जैसे ब्रह्मा देखता है। ब्रह्म दृष्टि का रहस्य। संगीत, शांति की ओंकार ध्वनि, सफेद रोशनी का आभास। साधु बोले, आज्ञा चक्र का अर्थ है आज्ञा देना। यह वही स्थान है जहां ब्रह्मा की आज्ञा उतरती है। जब तू इस द्वार से जुड़ता है तो तेरे कर्म, तेरी वाणी, तेरे विचार सब उसी चेतना से संचालित होते हैं। आरव ने सिर झुकाया। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, वो केवल जानता था। वो बोला, मैं वही हूं जो देख रहा है, और वही देखना सत्य है। अनुभूति का क्षण, समय का विलय। संगीत, घंटों की हल्की गूंज, फिर पूर्ण मौन। अचानक सब रुक गया। न समय था, न गति। आरव की चेतना अनंत में विलीन हो गई। वो केवल प्रकाश था, जिसमें कोई दिशा नहीं, कोई सीमा नहीं। वो आवाज सुनता है, तू मैं हूं और मैं तू हूं। धीरे धीरे उसकी सांस वापस आई, पर अब वो वैसा आरव नहीं था। उसकी दृष्टि शांत थी, पर उसमें पूरा ब्रह्मांड झिलमिला रहा था। साधना का सार, संगीत, वीणा और शंख की संयुक्त ध्वनि। साधु बोले, अब तू जान चुका है। आज्ञा चक्र केवल देखने का नहीं, जानने का केंद्र है। यही वह द्वार है जहां मन मौन हो जाता है और चेतना बोलती है। आरव बोला, गुरुदेव, अब मुझे दुनिया वैसी नहीं लगती जैसी पहले थी। अब सब कुछ अर्थपूर्ण है। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। भाग 8, सहस्रार, ब्रह्मा का द्वार। संगीत, शांत की गूंज, सफेद प्रकाश की बारिश जैसे स्वर। प्रस्तावना, शांति की अंतिम दहलीज। पहाड़ों पर सुबह का उजाला फैल रहा था। बादलों के बीच से झांकती किरणें जैसे किसी अदृश्य मंदिर की ओर इशारा कर रही थीं। हवा स्थिर थी, जैसे समय भी मौन होकर प्रतीक्षा कर रहा हो। आरव अब अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर था। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक उसने सब देखा था। ऊर्जा, भावना, सत्य और प्रकाश। पर अब गुरु ने कहा, अब वह द्वार खोल जहां कोई दूसरा नहीं है, जहां केवल तू नहीं, बल्कि वही है, ब्रह्मा। आरव ने आंखें झुकाईं। यह थी उसकी सबसे गहरी साधना, सहस्रार चक्र की साधना। पहला दृश्य, 1000 पंछियों का कमल। संगीत, धीमी वीणा, मधुर बांसुरी की लहरें। आरव बर्फीली चोटी पर ध्यान में बैठा था। सिर के ऊपर आसमान नीला नहीं, सफेद था, जैसे कोई अनंत दीपक जल रहा हो। उसने धीरे से आंखें बंद की, सांस भीतर ली और भौहों के बीच की ऊर्जा को ऊपर उठाया। धीरे धीरे वह ऊर्जा सिर के शीर्ष तक पहुंची। वहां कुछ पल के लिए सब मौन हो गया, और फिर जैसे सहस्रों दीपक एक साथ जल उठे हो, उसके सिर के ऊपर एक दिव्य कमल खिल गया। वो कमल 1000 पंखुड़ियों वाला था। हर पंखुड़ी से प्रकाश निकल रहा था। हर किरण एक ब्रह्मांड सी लग रही थी। साधु की आवाज आई, यही सहस्रार है, ब्रह्मा का द्वार। अब इसमें समा जा। दूसरा अनुभव, ऊर्जा का विलय। संगीत, हवा की मृदु ध्वनि, घंटियों का कंपन।
आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर अब हल्का हो गया है। वो सांस नहीं ले रहा था, पर जीवन उसमें प्रवाहित था। उसके भीतर उगती ऊर्जा अब ऊपर की ओर बह रही थी, मूलाधार से सहस्रार तक। हर चक्र की स्मृति उस प्रवाह में चमक रही थी, लाल से लेकर बैंगनी तक। हर रंग जैसे एक सीढ़ी बन गया था। धीरे धीरे उसका अस्तित्व केवल प्रकाश बन गया। उसने सोचा, क्या मैं अब भी हूं? और भीतर से उत्तर आया, जो यह सोच रहा है वही तू नहीं है। वो स्थिर हो गया। वो आरव नाम, वह शरीर, वह साधक, सब विलीन। केवल चेतना शेष रही। तीसरा अनुभव, शून्य का प्रवेश द्वार। संगीत, गहरी ओंकार ध्वनि, फिर पूर्ण मौन। अब उसके भीतर कोई विचार नहीं था, न अतीत न भविष्य, सिर्फ एक अदृश्य कंपन, जैसे ब्रह्मांड की नब्ज धड़क रही हो। अचानक उसने देखा, वो स्वयं अंतरिक्ष में है। नीचे धरती, चारों ओर सितारे। वो किसी केंद्र पर बैठा है, जहां सब कुछ उत्पन्न भी होता है और मिट भी जाता है। वो आवाज सुनता है, तू मैं हूं, मैं ही तू हूं। वो बोला, गुरुदेव, अब मैं कहाँ हूं? उत्तर आया, जहां सब कुछ प्रारंभ होता है और जहां सब समाप्त होता है, वहीं तू है। चौथा अनुभव, एकत का नर्तन। संगीत, तबला की लय, वीणा और शंख का संगम। अब आरव ने अनुभव किया कि हर चीज, हवा, जल, वृक्ष, मनुष्य, सब एक ही ऊर्जा है। वो देख सकता था कि लोग सांस ले रहे हैं, पर असल में वही ऊर्जा सब में बह रही है। एक ही चेतना, अनेक रूपों में। वो बोला, गुरुदेव, अब मैं सबको अपने भीतर देखता हूं। हर चेहरा मेरा ही प्रतिबिंब लगता है। साधु की आवाज आई, यही ब्रह्मा का अनुभव है। अब कोई भेद नहीं रहा, न मैं न तू, सिर्फ हम। आरव ने हाथ जोड़ लिए, पर अब हाथ भी उसी प्रकाश के बने थे। वो स्वयं एक तरंग बन गया था, ब्रह्मा की लय में झूमता हुआ। पांचवा दृश्य, निर्वाण की रोशनी। संगीत, मंद प्रकाश, चंद्र सा आभास। आरव अब ध्यान में नहीं था, वो ध्यान स्वयं बन गया था। वो जहां बैठा था, वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। बर्फ के कण सोने की तरह चमकने लगे। पहाड़ों की चोटियां उसके चारों ओर झुकती सी लगीं। वो अनुभव कर रहा था कि ब्रह्मांड की हर ध्वनि अब उसकी सांस के साथ गूंज रही है। उसने महसूस किया, मैं सांस नहीं लेता, ब्रह्मा मेरे भीतर सांस लेता है। गुरु और शिष्य का संवाद। संगीत, बांसुरी की मृदु तान। साधु बोले, आरव, अब बताओ, ब्रह्मा क्या है? आरव ने आंखें खोली। अब उनमें कोई रंग नहीं था, सिर्फ श्वेत प्रकाश था। वो बोला, ब्रह्मा न भीतर है न बाहर। वो न जन्म लेता है न मरता है। वो हर अनुभव के पीछे की शांति है। साधु मुस्कुराए, अब तू जान गया, यही है सहस्रार, जहां साधक मिट जाता है और साधना पूर्ण हो जाती है। छठा अनुभव, ब्रह्मा की आज्ञा। संगीत, धीरे धीरे उगता ओंकार, फिर प्रकाश का विस्फोट। आरव अब ध्यान की अंतिम अवस्था में था। उसने देखा, एक अनंत प्रकाश उस पर बरस रहा है। वो प्रकाश किसी दिशा से नहीं, हर दिशा से एक साथ आ रहा था। उसमें शब्द नहीं थे, पर अर्थ था। उसमें संगीत नहीं था, पर लय थी। वो महसूस कर रहा था कि ब्रह्मा उसे कह रहा है, तू अब केवल साधक नहीं, चेतना का दूत है। जा और दूसरों को जगा, उन्हें बताना, ब्रह्मा बाहर नहीं, भीतर है। आरव के चेहरे पर मुस्कान आई। उसका शरीर अब नहीं चमक रहा था, वो प्रकाश बन चुका था। सातवां दृश्य, ब्रह्मा में लय। संगीत, पूर्ण मौन के बाद धीमी वायलिन की तरंगे। अब सब कुछ शांत था। वो आवाज भी मौन में विलीन हो चुकी थी। आरव ने धीरे धीरे अपनी चेतना को पीछे खींचा, पर अब लौटने के लिए कोई मैं नहीं बचा था। उसका शरीर वहीं बैठा था, पर उसमें एक दिव्य आभा थी। पहाड़, हवा और आसमान, सब उसके साथ ध्यान में थे।
कहा जाता है उस रात हिमालय पर एक प्रकाश स्तंभ दिखा, जैसे कोई देवत धरती से आकाश तक पहुंच गया हो। सहस्रार का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द क्राउन। संगीत, शांति की ओंकार गूंज, धीमा फेड आउट। साधु ने कहा, सहस्रार चक्र सूर्य के ऊपर स्थित वह बिंदु है जहां आत्मा ब्रह्मा से जुड़ती है। यह केवल ज्ञान का नहीं, एकता का केंद्र है। जब यह खुलता है तो व्यक्ति में न इच्छा बचती है, न भय, न कर्म का बंधन, न जन्म मृत्यु। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। भाग 9, लौटा हुआ प्रकाश। संगीत, धीमा, वीणा और बांसुरी की संयुक्त मधुर लहरें। प्रस्तावना, मौन के बाद की सांस। हिमालय की चोटियां अब सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थीं। सुबह का सूरज धीरे धीरे बर्फ पर उतर रहा था और हवा में एक अनकही शांति थी, जैसे ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली हो। आरव उस शांति में बैठा था। सहस्रार के अनुभव के बाद उसका चेहरा अब किसी मनुष्य का नहीं लगता था, बल्कि एक शुद्ध प्रकाश की आभा लिए था। वो न कुछ सोच रहा था, न कुछ सुन रहा, फिर भी उसे लग रहा था कि पूरा अस्तित्व उससे संवाद कर रहा है। पैर झूमते थे तो वो मुस्कुराता था, हवा चलती थी तो उसकी सांसें उसी लय में बहने लगतीं। उसने महसूस किया, अब वो अलग नहीं है, वो उसी संपूर्णता का एक अंश है जिसे उसने भीतर देखा था। दृश्य 1, गुरु की पुकार। संगीत, मंद घंटियों की ध्वनि। गहरी ध्यानावस्था में उसे एक कोमल आवाज सुनाई दी। वो थी महायोगी अत्रि की। आरव, अब तू लौट। साधना तब पूर्ण होती है जब साधक संसार में लौटकर अपने अनुभव को बांधता है। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके चारों ओर बर्फ चमक रही थी, हर कण में प्रकाश झिलमिला रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, अब लौटने को क्या बचा है? मैं तो वही हूं जहां सब है। गुरु मुस्कुराए, यही तो रहस्य है वत्स। जो जान गया कि सब में वही है, वो सब में अपना प्रेम बांधने लौटता है। आरव ने गहरी सांस ली। उसके भीतर से एक दिव्य शांति बह निकली। दृश्य 2, साधक का अवतरण। संगीत, धीरे उठती तबले की थाप, हल्का ओंकार। आरव ध्यान से उठा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था धरती उसे पहचान रही है। पग रखते ही बर्फ पिघलती और नीचे से जीवन झांकता। वो अब केवल मनुष्य नहीं था, वो चलता हुआ प्रकाश था। नीचे घाटी में लोग उसे देखने लगे। कोई कहता, ऋषि लौटे है, कोई कहता, यह तो ब्रह्मा का दूत है। पर आरव बस मुस्कुराता था। वो जानता था, न वो ऋषि है, न दूत, वो तो वही चेतना है जो हर जीव में नृत्य कर रही है। दृश्य 3, गांव में लौटना। संगीत, बांसुरी की सरल लोकधुन, बच्चों की हंसी की हल्की प्रतिध्वनि। आरव अपने पुराने गांव पहुंचा, जहां से उसने कभी यह यात्रा शुरू की थी। डर, संघर्ष और खोज से भरा हुआ एक साधारण युवक बनकर। अब वही रास्ते, वही घर, वही लोग थे, पर उसे सब नए लग रहे थे। वो जब बच्चों को खेलते देखता तो उसे ब्रह्मा की ऊर्जा नाचती हुई दिखती। जब कोई वृक्ष झूमता तो वो उसे ध्यान में बैठे योगी की तरह अनुभव करता। वो हर व्यक्ति को नमस्कार करता, हर प्राणी को प्रणाम करता। गांव वाले पूछते, आरव, तू इतना शांत कैसे हो गया? वो बस कहता, मैं अब कुछ जानता नहीं, बस महसूस करता हूँ। दृश्य 4, चक्रों की शिक्षा। संगीत, धीमी वीणा, हल्का राग यमन। कुछ दिन बाद आरव ने गांव के किनारे एक छोटा सा स्थान बनाया। लोग उसे आरव आश्रम कहने लगे। वहां वो बच्चों और युवाओं को बैठाकर कहानियां सुनाता। चक्रों की कहानी। वो कहता, चक्र कोई कल्पना नहीं है, ये तेरे भीतर के दरवाजे हैं। और फिर समझाता, मूलाधार तुझे धरती से जोड़ता है, स्वाधिष्ठान तुझे भावनाओं से, मणिपुर तुझे शक्ति देता है, अनाहत तुझे प्रेम सिखाता है, विशुद्धि तुझे सत्य बोलना सिखाती है, आज्ञा तुझे देखना,
और सहस्रार तुझे होना सिखाता है। गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर सुनते। कुछ लोग ध्यान में बैठ जाते, कुछ सिर्फ आंसू पोंछते, क्योंकि वो उसकी बातों में सत्य की गंध महसूस करते थे। दृश्य 5। आत्मा का संवाद। संगीत, गहरी ओंकार गूंज, दूर मंदिर की घंटियां। एक रात जब पूरा गांव सो गया था, आरव अकेला बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा। तारे उसी तरह चमक रहे थे जैसे हिमालय की उस रात। उसने भीतर पूछा, क्या यह सब यहीं समाप्त होता है? अंदर से उत्तर आया, नहीं, अब आरंभ होता है। अब तू वो दीप है जो दूसरों का मार्ग रोशन करेगा। वो मौन रहा, पर उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में लगा जैसे हवा भी ध्यान में हो। वो समझ गया, साधना कभी थम नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। ध्यान से कर्म में, मौन से प्रेम में। दृश्य 6। लौटा हुआ ब्रह्मा। संगीत, धीमी बांसुरी, शांत धुन। आरव अब हर सुबह गांव के तालाब के किनारे बैठता। सूरज उगता और उसकी किरणें जल पर पड़ती। वो पानी में अपना प्रतिबिंब देखता, पर अब उसे आरव नहीं दिखता था। वो सिर्फ एक कंपन, एक ऊर्जा देखता था, जो उसी ब्रह्मा की थी जिसे उसने पाया था। वो कहता, मैं ब्रह्मा को नहीं जानता, मैं ब्रह्मा में जीता हूं। लोग उसके पास आने लगे, कोई अपनी पीड़ा लेकर, कोई अपने सवाल लेकर। वो सबको बस यही कहता, अपने भीतर लौटो, क्योंकि जो बाहर ढूंढोगे वो पहले से ही तेरे भीतर बैठा है। दृश्य 7। जीवन का नया अर्थ। संगीत, हल्की सितार की धुन, पक्षियों का कलरव। धीरे धीरे आरव ने अपने अनुभव को कर में बदला। वो खेतों में काम करने लगा, गांव के लोगों को ध्यान सिखाने लगा, बीमारों को सेवा देने लगा। वो कहता, जब चक्रों की ऊर्जा बहती है तो मनुष्य केवल ध्यान नहीं करता, वो प्रेम से कर्म करता है। गांव बदल गया, लोगों में प्रेम बढ़ा, क्रोध घटा, बच्चे मुस्कुराने लगे, वृद्ध फिर से जीवन का स्वाद लेने लगे। आरव अब किसी सिंहासन पर नहीं, बल्कि लोगों के बीच था, जैसे प्रकाश धरती पर उतर आया हो। दृश्य 8। अंतिम मौन। संगीत, धीमा ओंकार, फिर शांत फेड आउट। एक दिन आरव ने सबको बुलाया। उसने कहा, अब मुझे फिर लौटना है। सबने पूछा, कहा? वो मुस्कुराया, जहां से आया था, उस प्रकाश में। वो तालाब के किनारे बैठ गया। उसके चारों ओर हवा ठहर गई, पक्षी मौन हो गए। उसने आखिरी बार कहा, याद रखना, जीवन और ध्यान अलग नहीं, हर सांस में वही ब्रह्मा है। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। एक क्षण के लिए धरती पर शांति छा गई और उसके शरीर से प्रकाश। यह ह्यूमंस चक्र हमें सिखाता आया, मैं कैसे जीना चाहिए और क्या और कैसे रहना चाहिए।